आंखें खोलें। ये जो मोहब्बत का झांसा है ये 1 साल 2 साल तक होता है। जैसे ही शनाशाई जो है बढ़ती है और वो जो जो नीड है शादी से रिलेटेड वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, तो ये लड़कियां घर के किसी कोने खुदरे में पुराने कुर्सी मेज की तरह पड़ी नजर आती है। मेरे पास बड़ी बड़ी भयानक स्टोरियां, अगर आप चाहें तो किसी दिन मैं किसी बच्ची को भी आपके सामने बिठा दूंगा बिल्कुल कि जिसको शादी के नाम पे ले जाया गया, उसका मजहब चेंज कराया गया और बाद में एक कमरे में बंद कर दिया गया और 4 4 दफा इनके अबार्शन होते हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम हाजिर हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं आरजू जो कि हमारी को होस्ट भी हैं और हमारी साथी इस तरह से हैं कि हर प्रोग्राम में वो बड़ी तैयारी के साथ मौजूद होती हैं और हम बैठ के सोच विचार करते हैं और कुछ बातों की सोच विचार के बाद जब उसका कुछ नतीजा निकलता है तो शायद जो हमें मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, जो हमें कमेंट्स की सूरत में या रिव्यूज़ जो आ रहे हैं या कभी जो हमें कॉल आती है, तो इससे पता चलता है कि वो रायगा नहीं गई बातचीत जो हमने यहाँ की। दुरुस्त। और आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि ख़ुद बातचीत की बजाय हम किसी ऐसी शख्सियत को भी ज़रूर शामिल करें जो कि हमें बेहतर राय दे सकता हो, बड़े तजर्बे के साथ, और जो कानून भी जानते हों। एग्जैक्टली। तो आज फिर हमारे साथ एडवोकेट लाजर अल्लाह रखा होंगे, वो हमारी रहनुमाई करेंगे, हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे साथ रहिए, कहीं भी मत जाइए। ये उंगलियों का खेल है, उंगली के इशारे से आप इस चैनल से दूसरे चैनल में मुंतकिल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। थोड़ा सा टाइम हमें दें और इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। आज हमारा टॉपिक है, आप जैसे कि जानते हैं कि हम फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे, छोटी बच्चियों को लेकर, 13, 14, 15 साल की जो बच्चियां हैं उनको लेकर, और बीच में कुछ हमने नौजवान लड़कियों की भी बात की, कुछ छेड़छाड़ जो होती है, जो एक केसेस पे हाँ जी जो रवैया बन चुका है हमारे माशरे का कि वो बहुत ज़रूरी है, और उस पर लड़के जो हैं वो बड़े इतराते हैं कि हमने ये किया है, हम में बड़ा दम है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस पर भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। लेकिन आज हमारा जो ख़ास टॉपिक है वो नौजवान लड़कियों को लेकर हम बात करना चाहते हैं जो कि अपने घर में हैं, महफूज हैं, अपने ही ख़ानदान में हैं और दिखने में वो पढ़ी लिखी हैं, वो जॉब कर रही हैं और अच्छी तनख्वाह भी ले रही हैं, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो हम आज इस समाजी मसले पे बिल्कुल बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ गुजारिश करूं और आप इस पे अपनी कुछ राय दें या ख्यालात का इजहार करें, एक पोइट्री है मेरे सामने, तो मैं सोच रही थी उसको पढ़ती हूँ कि अक्कासी करती है एक सिनफ नाजुक की कि जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया, जहाँ आस का कोई दिया नहीं मुझे उस नगर पहुंचा दिया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं मुझे उस नगर पहुंचा दिया। ना मैं बढ़ सकूं, ना मैं रुक सकूं, ना ही दिल की बात समझ सकूं, ना किसी को कुछ भी कह सकूं, तुझे क्या कहूं तूने क्या किया। क्या बात है के पर रास्तों को उलझा दिया, मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको गवा दिया, ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ मेरे साथ तूने क्या किया। बहुत खूब। अगर हम किसी भी लड़की की ज़िंदगी को ले लेना जी, बेशक मैं यहाँ आप सबसे मुखातिब हूँ कि ऐसा नहीं है कि मर्दों की ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, कहा भी जाता है कि औरतों ने ही मर्दों की ज़िंदगी भी अजीरन की भी है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सिस्टर जी देखें ना शुरू से कि आदम था फिर हवा आई, अम्मा हवा जब आई तो बाग़ अदन से निकलना पड़ा,
उनकी वजह से नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने उनकी कहा वजह शायद से, आप ये इसमें नहीं ऐड करेंगी। उनकी वजह से नहीं, लेकिन मुश्किलात की शुरुआत हो गई ना, वहां से होगी, बिल्कुल। दर्द ज़ै उसको मिला सज़ा के तौर पे, शैतान ने बहकाया। कहने का मतलब ये है कि खातून का दिल जो होता है ना, वो बड़ा इस लिहाज से कहना चाहिए ऐसा होता है, नाजुक होता है, नर्म होता है कि वो भरोसा जल्दी कर लेती है, और नर्म दिली भी। ये रवैया दुरुस्त तो नहीं, दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन ये फितरी तौर पे उसमें लोग फायदा भी तो उठाते हैं, बिल्कुल कहाँ उठाते हैं, नुकसान सामने आते हैं, ये भी हाँ देखें जी, ना। बिल्कुल। तो वहां पे भी यही हुआ अगर हम देखें, बिल्कुल। और यही जो फितरत है हमारी वो अब चलती जा रही है, और इस नर्म दिली और इस क्या कहना चाहिए भरोसा करने वाली आदत की वजह से बहुत सारी लड़कियों को बहुत बड़ी बड़ी चोटें आई हैं, सारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, बिल्कुल। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, घर पर भी और बाहर भी। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? सिस्टर देखिए, आपने ये कहा है कि सिनफ नाजुक हैं, ठीक है, और भरोसा जल्दी कर लेती हैं, मान लेते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी हो के या मतलब शऊर रखते हुए चीज़ों का, अपने हालात मामलात, मतलब जब क्रिएशन टाइम था वो तो दौर मतलब बहुत पीछे बात रह जाती है। अब आज औरतें पढ़ लिख के दफातर में भी जा रही हैं, तालीमी इदारों में जा रही हैं, बाशऊर हैं, हर तरह से समझती हैं आसपास में कैसा माहौल है, तो फिर भी बातों में आ जाना, कहीं ना कहीं आप ये समझते नहीं कि उनकी अपनी भी रजामंदी, कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी कम अक्ली, इसको मैं कहूँगी कि है कि वो अपने आप क्यों सौंपती हैं लोगों को। अगर हम आपस में डिवाइड कर लें तो मैं अगर देखूँ, मेरा मतलब अलग नज़रिया हो, आपका अलग नज़रिया होगा, और जल्दी हमें भाई ज्वाइन करेंगे तो उनका अलग नज़रिया होगा ज़रूर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देखें, अगर कोई भी उनका ये ऐसा रवैया होता है या कोई भी उनकी ऐसी, तो पीछे कोई ना, या तो मजबूरी चल रही होती है या कोई ऐसी कमी चल रही होती है उनके ख़ानदान में, उनकी तरबियत में, उनके हालात में, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सब केसेस में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब तो लड़कियां पूरी की पूरी आपकी एक्सेस में है, वो अपना आप ऐसे सौंप रही हैं। आप देखें मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाके, दफातर में देखें, घरों में भी, टिकटॉक को ही हाँ जी देख लें, जिन लड़कियों के मतलब शायद पहले आंखें भी लोग नहीं देखते थे, या कुछ पुराने दौर की जब बात करें, तो आज तो वो पूरी की पूरी अवेलेबल है, वो कैसे कैसे वल्गैरिटी के साथ वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बोल के लब आज़ाद है का जो चल रहा है, उसमें कुछ पिछले दिनों बात चल रही थी, अच्छा, कि एक लड़की जो कि मतलब गॉस्पेल सिंगर है, प्रस्तिश कर रही है वो, तो कुछ अपने मसीही रहबर ही जो है वो उसे लाहौर से ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसे गलत किस्म की ऑफर्स कर रहे हैं। यानी लड़की होना जो है वो प्रॉब्लम है, या फिर लड़की अपने मसाइल पर काबू पा सकती है, और अगर वो पा सकती है तो उसे कैसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम हमारे साथ भाईजान शायद मौजूद हैं कॉल पे, शायद हमें सुन रहे होंगे, तो देखते हैं। जी भाईजान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी भाईजान, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। हाँ जी, तो आपने बातचीत थोड़ी बहुत सुनी होगी, तो टॉपिक तो आपको हमने पहले शेयर किया था आपसे कि इस पर बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा टॉपिक आपका। सबसे पहले आप मेरी दोनों बहुत ही प्यारी बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतने अच्छे और कामयाब प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू भाई जी, बहुत शुक्रिया। बात ये हो गई कि ये जो आपने आज टॉपिक चुना ना, ये एक हवाले से बड़ा सेंसिटिव भी है और हमारे मुआशरे का एक बहुत अलमिया भी है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहें कि हम अपनी जो लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, इनकी मोटिवेशन करें, इनकी तरबियत करें, तो फिर ये एक प्रोग्राम काफी नहीं है। आपको इसका तसलसल बरकरार रखना पड़ेगा। सही जी बिल्कुल भाईजान, ऐसा ही इरादा है कि हम एक प्रोग्राम नहीं, हम इस पर कई प्रोग्राम करें, लेकिन बात दिल तक पहुंच जाए। जी, बात जो आपने जो पहले नज़म पढ़ी है ना, जी जी जी,
وہ دل تک پہنچنے کے لیے کافی ہے. اب بات یہ ہے کہ کرسچن جو بچیاں ہیں وہ آسانی کے ساتھ شکار کیوں ہو جاتی ہیں. ہاں جی بالکل. اس کی اگر ہم ریسرچ کریں تو دو طرح کی جو صورتحال ہمیں درپیش ہے. ایک تو وہ بچیاں جو گلی محلوں میں اور گھروں میں رہتی ہیں, وہ باہر نہیں نکلتی, یا کھیتوں میں کام کرتی ہیں, والدین کے ساتھ کوٹھیوں پہ جا کے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں. ہاں جی, نچلے طبقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہاں جی, ورکر کلاس سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ ہے ہماری لڑکیاں. اور ایک جو میچور لڑکیاں ہیں جو شاید اچھی جاب کرتی ہیں, جن کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے, تو وہ بھی یہ شکار ہو جاتی ہیں اور اس جھانسے میں آ جاتی ہیں جس کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں. تو عدالتوں میں آج کل جو کیسز کی بڑی ریشو ہے وہ فیملی افیئرز کے متعلق ہی ہے. اور ان میں جو لو میرجز ہیں, پسند کی شادیاں ہیں, ان کے ناکام ہونے کی جو ریشو ہے وہ تقریباً 90% کے قریب ہے. اگر جو لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں, عدالت میں آتے جاتے ہیں, تو وہ دیکھیں گے کہ ہمیں عدالتوں میں ایک خواتین کی بہت بڑی تعداد صبح جو ہے ارلی ان دا مارننگ نظر آتی ہے, جو کچھ طلاق کے لیے, کچھ مینٹیننس کے لیے اور کچھ بچوں کی کسٹڈی کے لیے دھکے کھا رہی ہوتی ہیں. اور یہ دھکے اس کو مرد تو دیتا ہی دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی اپنی جو ناسمجھی ہے, لا علمی ہے, کم عقلی ہے, وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے. دیکھیں یہ میں نے کہا نا کہ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو وہ بچیاں جن جو گھروں میں رہتی ہیں یا محلوں میں رہتی ہیں, باہر نہیں نکلتی, تو وہ کیسے یہ محبت اور پیار کے جھانسے میں آ جاتی ہیں. تو ان کی لائف میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ مجبوریاں بہت زیادہ جڑی ہوتی ہیں. جیسے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ والدین نے سود پہ جو 50-60 سال کے مرد سے پیسے لیے اور وہ گھر میں آ گیا اور ماں باپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. ایک بچی کی ویڈیو چل رہی ہے. بالکل دیکھیے, تو ایسے شکاری جو ہیں وہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ان کی ضروریات کو سیڑھی بناتے ہیں. جیسے اس کے بھائی کو موٹر سائیکل لے دیا, گھر میں اگر کوئی چیز فریج ہے وہ لے دی, تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بھائی جان اس کی وجہ پھر غربت ہوئی, اس کی وجہ پھر غربت ہوئی کہ وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئی, یا کیا لالچ ہوا, یا کیا اسے کہیں گے آپ؟ غربت ایک چیز ہے اور لالچ ایک چیز ہے. غربت میں سارے غریب لالچی نہیں ہوتے. ہاں جی بالکل. لیکن جو سود کے نیچے پھنس جاتے ہیں, جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ جی اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک لگژری لائف گزارے. مثال کے طور پر ایک بچی ہے, اس کے باپ کی سیلری ہے 12,000 روپیہ, ایک کام کرتا ہے, صحیح ہو گیا, تو وہ اس کے پاس 40,000 روپے کا جب اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا, تو پھر میرے جیسا اور آپ جیسا جو باشعور آدمی ہے وہ تو یہ سوچے گا نا کہ ہم اپنی جب آمدنی سے اپنے باہر نکلیں گے تجاوز کریں گے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, تجاوز کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. بالکل. تو یہ چیزیں بچیوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم تو وقت کی رفتار سے پیچھے نہیں رہ سکتے. اور کچھ جو ہمارے ڈراموں نے اور فلموں نے بچیوں میں ہیجان پیدا کر دیا جی بالکل, کہ وہ اس محبت کو, شادی کو اور زندگی کو, فیصلے کو کھیل سمجھ رہی ہوتی ہیں. بالکل. جس نے بھی دانا ڈالا مثال کے طور پر, کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل. اور اس کے نتائج بے حد افسردہ اور اس کے دام میں آ جاتی ہیں. ہاں جی, خطرناک نتائج کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کچھ, لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی. تو ہم لوگ یہاں بھائی جان اسی لیے ہم 3 لوگ اکٹھے ہو کے اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں. ویسے تو میڈیا ویسے بھی بہت کام کر رہا ہے, لیکن ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ہمارے دل میں جو دکھ ہے, جو درد ہے, جو ہم نے محسوس کیا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس پر بات کریں. اور خاص طور پہ ہم اپنی مسیحی بچیوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بہت زیادہ نازک ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ, کیونکہ اب گناہ کے موقع بھی بہت ہیں اور خود فریبی بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور یہ جو چاہ ہے نا بس کچھ زیادہ نظر آنے کی, کچھ زیادہ پانے کی,
یہ ہمیں بائبل بھی سکھاتی ہے کہ یہ ہمیں گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ برا ہی ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ چلے بھائی جان، ایک تو پہلو یہ ہوا کہ ہم جو ہے اگر اپنی چادر اور چار دیواری کا بھرم رکھیں یا حفاظت کریں، اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ کریں، یعنی اپنی ایک حد باندھ لیں، تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے مسائل سے کچھ قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو، بلکہ کچھ سب لڑکیاں غریب گھروں سے تو نہیں ہیں جن کے ایسے کیسز ہیں، تو وہ مطلب اگر ایسا نہ ہو، کچھ اور معاملہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں معاملات جو ہے لائف کے، زندگی کے، وہ تو بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ اب فیملی جو ہے اس وقت وہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن بڑی ویک پڑ گئی ہے۔ موبائل فون کے اوپر بچے لگے رہتے ہیں، نیٹ کے اوپر لگے رہتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز انگیج ہیں۔ تو والدین کی اور بچوں کی آپس میں کمیونیکیشن جو ہے جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، ان کے درمیان میں ریلیشن جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہوگا، تو تب تک والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ گھر سے بھاگنے والی بچیوں کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ آپ کو نظر آئے گی 18 سال سے کم عمر بچیاں۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ وہ اپنے اس دور سے گزر رہی ہوتی ہیں جہاں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مخالف سیکس کی طرف زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان بچیوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ان کو جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس کو بجائے ہم جوہر بننے دیں، اس کے آگے بند لگائیں۔ بچوں کو جو ہے، خاص کر بچیوں کو ہم انگیج رکھیں گھر کے مختلف کاموں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانوں میں بچیاں جو ہے وہ والدین کے ساتھ گھروں میں پوچھیاں لگاتے تھے، گارے کے ساتھ، وہ سارا دن وہ ماں اس کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کوئی نہ جگہ کوئی پہ مصروف ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی، بالکل، ہاں جی تو بالکل۔ جو بچی اسکول نہیں جاتی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی مشین ہوتی تھی یا سلائی کڑھائی کا کوئی کام ہوتا تھا، تو اس زمانے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بچیوں جو ہے وہ اپنے منگیتر کو اس محلے میں یا اس گلی میں بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسا ہی تو ہے۔ وہ تب جو ہے وہ شادیاں زیادہ سکسیسفل رہی ہیں۔ اب جو آ کے جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں خاص کر جو کنورجن کی زیادہ اسباب بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ نکارہ ہیں، وہ ان کے جو کانوں میں بالیاں ہیں اور ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا لڑکا ہے۔ یہ جو ہے نا ہماری کیا خیال ہے، وہ کیا کہتے ہیں، میں لفظ جو ہے وہ سخت نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو ہمارا کرسچن گلی محلہ ہے اس کے جو لڑکے ہیں ان کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے، بالکل، یہ تربیت کی کمی ہے، یہ بھائی سے یہ بڑی بات نوٹ کرنے والی ہے جی، کہ جب بھی گھر میں تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی فائنینشیل تنگی آتی ہے، تو سب سے پہلے جو پڑھنے والا بچہ وہ چھوڑ دیتا اسکول، اس چیز کو بہانہ بنا کے کہ جی وہ میرا جی ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کام سیکھ کے ماں باپ کا سہارا بنے۔ آپ گلیوں میں چوک مار لیتے ہیں اور وہاں کھڑا ہو کے سارا دن لڑکیوں کو تاڑتے ہیں آپ، اور پھر جو ہے وہ بہانہ آپ نے بنا لیا، آپ کے پاس ایک جواز آ گیا کہ جی سکول چھوڑنے کا۔ حالات کا مقابلہ کرنے سے اور پڑھنے سے جب تک ہمارے لڑکے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوگا، ان کی لینگویج ٹھیک نہیں ہوگی، ان کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکیاں بھاگتی رہیں گی۔ یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا بھائی جان، ہم نے آپ کی اپنا ساری بچیوں کو وہ راستہ ہی نہیں دینا، ہاں جی بالکل بھائی، وہ چل کے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں۔ جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی جو ساری ابھی گفتگو ہم سن رہے ہیں تو اس میں کہیں غیرت کا پہلو جو ہے وہ مسنگ ہے، کہ شاید پھر غیرت کم ہو گئی ہے یا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ، کیونکہ اکثر ایسا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، کیونکہ وہ سست ہیں، وہ کمانا نہیں چاہتے اور وہ فری رہنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر بیٹی ہو یا بہن ہو یا پھر وہ جو بھی کر رہی ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں 40,000 کا موبائل ہے یا پھر 1,00,000 کا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گھر پہ راشن بھی آ رہا ہے، گاڑی واڑی بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔
ये आपने जो है ना बड़ी सख्त बात कर दी, और सच यही लेकिन है कि तो गैरत जो हकीकत है ना, ना, इससे हम वो पहले डिनाई तो नहीं कर अपनी माएं सकते। जो है ना अपने बेटों की गैरत को पाल के रखती कि तो ये आपकी जो बहन है या जो आपकी कजन है या आपकी जो चाचा की बेटी है, ये आपकी गैरत है, और लोग उस गैरत के पीछे अपनी जान दे देते थे। हाँ जी, अब सही। जो हमारे लड़के सहल पसंद हो गए हैं, इन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं। देखिए आपको खूबसूरत लड़के जो है वो सुबह सुबह गटर में घुसे नजर आएंगे, हाय उनके हाय हाथ में हाय, झाड़ू होगा। तौबा हालांकि वो कर, अगर हुनर हासिल कर लें, बिल्कुल वो कोई सही, इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कोई फ्रिज का काम है, उसके ऊपर तो मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, काम के ऊपर तो मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ जी तो बिल्कुल, हमने अब अपने लड़कों को जो है वो जो उनकी गैरत जो है वो गुम हो चुकी है, कहीं उन्होंने खो दिया, उनको चर्चेज में ऐसे सोशल मीडिया के फोरम्स के ऊपर उनकी गैरत को दोबारा जगाने की जरूरत है कि जब बेटी कमा के लाती है और ये जो भाई उससे 500 रुपया लेके जीन्स की पैंट लेके आता, तब इसकी गैरत नहीं जागती। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसकी बहन लोगों के घरों में जाकर पोची फेरती है और उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता, और 12-13 साल की बच्ची को कैसी कैसी नजरें देखती हैं, तब गैरत नहीं जागती। गैरत तब जागती है जब पैसे ना मिल रहे हो, हाँ जी, जब कहीं से हमें आसानियां मिल रही हो, फिर कोई गैरत गुरत नहीं है। तो आजकल ये जो खासकर जो मैं अपनी जो मसीही बेटियां हैं, आपके तवज्जो से उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये आप आंखें खोलें। ये जो मोहब्बत का झंसा है ये 1-2 साल तक होता है। जैसे ही शनाशाई जो है बढ़ती है और वो जो नीड है शादी से रिलेटेड वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, तो ये लड़कियां घर के किसी कोने खुदरे में पुराने कुर्सी मेज की तरह पड़ी नजर आती है। मेरे पास बड़ी बड़ी भयानक स्टोरियां, अगर आप चाहें तो किसी दिन मैं किसी बच्ची को भी आपके सामने बिठा दूंगा बिल्कुल, कि जिसको शादी के नाम पे ले जाया गया, उसका मजहब चेंज कराया गया और बाद में एक कमरे में बंद कर दिया गया, और 4-4 दफा इनके अबार्शन होते हैं। औलाद इसलिए नहीं लेते कि क्योंकि वो कोई चूड़ी से अपने जो वारस पैदा नहीं करना चाहते। इनका हकल महर 3,000 रुपए रखा होता है, 2,000 1,000 रुपए रखा होता है, और ये बच्चियां इतनी मासूम और सादा होती हैं कि वो जो लस्ट है या जो शहवत परस्ती है उसको ये मोहब्बत समझ रही होती है। बिल्कुल। और बीवी से उसको कहा ये जाता है प्यार कि ये नौकर लाया हूँ मैं, प्यार समझ रही बिल्कुल, होती है। हाँ। बीवी से कहा जाता है ये नौकर लाया हूँ तुम्हारे लिए, मुलाजमा है, काम वाम करवाओ इससे। हाँ जी, वो मुलाजमा भी फिर वो जो है वो बगैर तनख्वाह की होती है, हाँ जी, जिससे बगैर काम भी लेना है और बिस्तर भी उससे गर्म करवाना है, बिल्कुल और एक नहीं कई लोगों ने गर्म करना है। सही बात, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इतनी खुली बातें चर्चेस में करते नहीं, करने की जरूरत है। वक्त आ बिल्कुल। गया मैं इसी सवाल की तरफ आने वाली थी कि मजहबी रहनुमा है, ये बातें करें, वालिदैन अपने बच्चों से खुली बातें करें, हाँ जी बिल्कुल तबीयत का हिस्सा बनाए इसे, और सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। मैं यही आपसे अगला सवाल मैं यही करने वाली थी कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो जाहिर है अपने घर की बनती है, लेकिन जब घर से मामलात ठीक नहीं हो रहे, हम देख रहे हैं कि मामलात काबू में नहीं आ रहे, तो फिर चर्च को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, कुछ हमें और कुछ खवातीन को भी इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा कि वो इस बारे में काम करें। हर चर्च में रफाकते खवातीन की एक जमात होती है, संडे स्कूल होता है, हमें इस तरह के टॉपिक्स को लेकर बात करने की जरूरत है और अवेयरनेस देने की जरूरत है, ताकि बच्चियां जो हैं वो इस बात को समझ। देखिए वो तो अभी उन्होंने सने बुलुगत में कदम रखा ही होता है, तो वो उनके तजुर्बात नहीं है। तो हम जो तजुर्बात रखते हैं या हमने जो ज़माना देखा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अवेयर करें इन मामलात के लिए। और सबसे अच्छी दोस्त होती है माँ को ज़रूर चाहिए होता है कि अपनी बेटी से वो इतनी अच्छी बातचीत करे कि उसकी बेटी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो सीधा आके माँ को बताए। बिल्कुल। अच्छा भाईजान, मेरे ख्याल में हम इस पर बहुत बात कर सकते हैं जी, और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर चाहेंगे कि इस पर दोबारा हम बात करें और कुछ और पहलू हम देखें इसके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए और इतना सारा टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, जीती रहे, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोनों के लिए दुआएं मेरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो इजाज़त लें फिर। हाँ जी ज़रूर। हाँ जी, तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, और इस प्रोग्राम को मिस ना करें, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर किया जाए,
ताकि वो बात जो हम करना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए, और फिर दिल तब्दील हों, रवैये तब्दील हों और माशरे में फ़र्क आए। बिल्कुल। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.